साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे। आप लोग कई दिन से थोड़ा सा समय अभाव था, इस वजह से वीडियोस जानकारी आप लोगों को नहीं दे पा रहा था, जबकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी थी। मैंने कहा भी था कि होली के आसपास प्रधानाध्यापक वगैरह की चीज़ें बताऊंगा कि शासनादेश में क्या चीज़ें रह सकती हैं, और सहायक अध्यापक के बारे में बताना चाहता था कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कुछ चीज़ें। खैर वो चीज़ें नहीं हो पाई, जैसे समय मिलेगा बता दूं। और कल से और कई दिन से साथी बहुत परेशान कर रहे थे, सर हमको जानकारी मिला गया जो मेन पिटिशनर पीछे थे मुख्य याची वो डबल बेंच जा रहे हैं, मेरी बात भी हुई है। करीब 5-7 दिन से ये साथी मुझे बता रहे हैं, और कई मंच चंदा भी ले रहे हैं लोग कि पिटिशनर करा दें, ऐसा भी लोग मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं। तो देखिए साथियों, कौन क्या कहाँ जाता है, डबल बेंच जाता है नहीं जाता, ये आप लोग ऐसे इस तरह की चीज़ें मुझे क्यों बताते हैं, जब यह सबका अधिकार है, न्याय मांगने का अधिकार है, कोर्ट जाने का अधिकार है, उनका अधिकार है, वो जाएंगे। हमारा आपका क्या दायित्व है, हम आप वो दायित्व में रहें, ना कि दूसरे के संदर्भ में बुराई करें कि वो ऐसे कह रहा है, वो पिटिशनर को इकट्ठा कर रहा है, या उनको उनसे चंदा लेके डबल बेंच जा रहा है। ये सब फालतू की बातें। जो कर रहा है हम अपना करेंगे, हम अपना प्रोटेक्शन करेंगे। ये संवैधानिक अधिकार किसी को भी मिला है, चाहे डबल बेंच जाए। पहले भी मैंने बोला था कि चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, ये संवैधानिक अधिकार, इसको हम आप या कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। रोकने की बात छोड़िए, मैंने सबसे पहले ही आप लोगों को बताया था कि देखिए ये 100% ये लोग जाएंगे। क्यों? मुझे अनुभव है जीवन का, इसीलिए हम लोगों ने तैयारी शुरू किया था। उसमें भी तमाम तरीके के आरोप लगने लगे, लेकिन इसी वजह से अपेक्षित सहयोग जब नहीं मिला तो हम लोग रुक गए कि जब जाएंगे उस समय देखा जाएगा। कैविएट वगैरह तो दाखिल हो गई है। कहने का मतलब कि हम लोग भाई एक व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो, 150 हो, अब 250 हो तो आदमी नहीं जाएगा। 177 याची, कितना 177 लोग हैं, इतने पिटिशनर थे, 44 रिट्स थी उसमें कनेक्टेड, 177, 250 2 तो जाएगा, 4 तो जाएगा। ऐसा है नहीं कि सब मान जाएंगे। तो यही तो अनुभव है, यही तो जीवन का अनुभव होता है। अब लोग कुछ भी कहते हैं ऐसा नहीं होगा, पहले से क्यों करें, पहले से ही। और मैंने ये भी कहा था कि हमको 3-4 मुद्दों पे एक साथ लड़ना पड़ेगा, और जो बातें हमेशा बोला हूँ वही बात सत्य हुई है, वही चीज़ें होती। मैंने पहले कहा था कि हमको पिटिशनरों से भी लड़ना पड़ेगा, हमको अधिकारियों से भी लड़ना पड़ेगा, हमको धरना भी करना पड़ेगा, हमको सरकार से भी सब कुछ मैंने उस समय कहा था। अब चूंकि आचार संहिता है, इसीलिए सिर्फ वेट एंड वॉच हम लोग करेंगे। अब होली भी ख़त्म हो गई है, अब बस 1-2 दिन में हम लोग नई सूचनाएं एकत्र करने का प्रयास करेंगे। फिर से अब एक्टिव हो रहे हैं, आज फ्राइडे हो गया है। 1-2 दिन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए कहता हूँ बहुत सारे पत्र वायरल होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग देखिए गठित हो गया है, कल मीटिंग भी हुई है। परीक्षाओं को लेकर तमाम छात्र नेता बात भी कर रहे हैं कि अंतर जनपदीय टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, सही भी है, अपने ज़िले में होता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होने की आशंका रहती है। पूर्व में ऐसा पाया भी गया है, कई जगह पेपर लीक आदि की घटना, स्कूल आदि में सेटिंग होकर एग्ज़ाम्स। तो ये अंतर जनपदीय की मांग सही है, और हमारी भी मांग है फिर से पोर्टल खोला जाए और इसमें सीट वृद्धि हो, तो टीजीटी पीजीटी में भी सीट वृद्धि हो, तो जिससे बीएड साथी जो हैं उनको भी, फिर नए साथी आ गए हैं उनको भी मौका मिले। अभी 2-3 सालों में 2-3 बैचेस नए आ गए हैं, तो सबको मौका। और सीट वृद्धि, सीट बहुत कम है टीजीटी में और पीजीटी में, तो सीट वृद्धि हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों का चयन हो। और हमारी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संबंध में आप सभी से निवेदन है कि अपने स्तर से, चुनावी माहौल है, प्रयास करते रहिए, तमाम जगहों पर अपनी मांगों को रखिए, और हम लोग बस बहुत जल्द जानकारी आप लोगों को देंगे। और ये चीज़ें हैं कि प्रधानाध्यापक के बारे में और सहायक अध्यापक के बारे में फिर कभी बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस लंबा ना हो, आप लोगों की बहुत सारी डिमांड रहती, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको ये सूचना दे दूं। बहुत सारे फ़ोन करते हैं साथी, दिन भर करते हैं, शाम को भी करते हैं, रात को करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ कभी कभी समय अभाव होता है। मैं इसीलिए अपना जो टेलीग्राम मेरा ग्रुप है
उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ छोटी मोटी जानकारी रहती है तो डाल देता हूँ। बहुत सारी सूचनाएं भर्ती से इतर भी रहती हैं, अन्य भर्तियों के संदर्भ में भी रहती हैं, वो जानकारी भी आप लोगों को देने का प्रयास करता रहता हूँ। जैसे अभी लेखपाल की देखिए फंसी है, अप्रैल लग गई। ग्राम पंचायत अधिकारी की भी डीवी, क्योंकि 22 अप्रैल तक अभी पुरानी वैकेंसी 2016 की चल रही है। उसके बाद फिर मुझे लग रहा है मई में उसका भी डीवी होगा, ग्राम पंचायत अधिकारी का। लेखपाल की ज्वाइनिंग भी अभी अप्रैल में शायद कुछ हो, देखते हैं। 8 अप्रैल लगा है, उसके बाद ही कुछ संभावना है। कोर्ट का क्या आदेश होता है, कैसा होता है, तो अभी कोई चीज़ें क्लियर, 3-3 4-4 वैकेंसी सारी फंसी हुई हैं। तो हर जगह बहुत सारे अभ्यर्थी जो तीनों जगह हैं, लेखपाल में भी है, ग्राम पंचायत अधिकारी में भी है, जूनियर में भी हैं, तो टीजीटी की भी वैकेंसी फंसी। और ये लेखपाल की वैकेंसी भी आपके साथ की 2021 में ही पेट आया था, उस समय पेट दिया गया, उसके बाद निकला। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ जूनियर की वैकेंसी फंसी, उसके पहले 2018 की ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी। तो इस तरह की चीज़ें, ये सिस्टम इस तरह चल रहा है। हम लोग अपना प्रयास पूरा फिर से करने का करते हैं, और तमाम चीज़ें हैं। काम भी तमाम बात हुई थी हमारी एक साथी के लखनऊ में, तो वहाँ से भी वही चीज़ें बताई जाती। बाकी एक चीज़ और आप लोगों से, ज़्यादा लंबा वीडियो अनुरोध है, कौन क्या कहता है, कौन क्या वीडियो में बोलता है, कृपया करके निवेदन हाथ जोड़ के मुझसे अन्य के बारे में मत पूछा कीजिए। सिर्फ मेरे बारे में मेरी जवाबदेहिता, मैं जो कहता हूँ, कौन क्या कहता है, कौन पत्र, भाई आप बताइए। हम लोग यहाँ जो उपस्थित हैं स्वयं जाके दिन रात देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, जो प्रदेश में लखनऊ के साथी उनसे बात कर रहे हैं, तो खुद लगे वो नहीं बता पा रहे। जो आदमी बाहर से रहे उनकी बात मुझसे क्यों, कौन क्या कर रहा है उसको करने दीजिए। मुझसे कृपया, आपसे संबंध है, आप बात कीजिए, मुझसे मत पूछा कीजिए, क्योंकि मैं अपने मैं क्या जवाब दूँ इस तरह के जिसके कोई तर्क वितर्क नहीं है, उसका मैं क्या जवाब दूँ बताइए। जो फालतू के अनर्गल, सिर्फ अभी जैसे मैं कुछ नहीं करूँ, शांत रहूँगा, 2-4 दिन बिजी, कुछ नहीं लोग बोलेंगे। जैसे मैं काम करूँगा, कहीं मिलने जाऊँगा, फिर हुआ फो करेंगे फटाफट, कैसा ना हो कुछ हो जाए, तो वो परेशान होंगे, फिर मेरी सूचना सुन के फिर वीडियोस बनाएंगे। तो कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन, सिर्फ मेरे बारे में पूछिए, किसी अन्य के बारे में आपको जानकारी, वीडियोस आप लोग अगर देख, मैं तो कहता हूँ क्यों इस तरह के, जो आपका संघर्ष कर रहा है साथी, जो आपके साथ धरने में खड़ा हो रहा है, हर जगह जा रहा है, जब स्वयं आदमी कह रहा है कि मैं धरने में नहीं आ सकता, मैं सरकार, तो किस लिए आप वीडियोस देखते हैं। आप देखेंगे तो कृपया करके मेरे पास फ़ोन मत किया कीजिए। 20 लड़के, सैकड़ों के मुझे, सर वो तो फलाने IGRS, अरे IGRS वगैरह की आप जान रहे हैं किस तरह अधिकारी जवाब देते हैं। आप लोग इसमें जो तमाम तरह के लोग नौकरी कर रहे हो सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। इसलिए जो बताऊं उसको सुनिए, फालतू की बात करेंगे तो इसी तरह की चीज़ें आएंगी। और ज़्यादा वीडियोस लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं लाइव आता हूं कि ज़्यादा लंबा वीडियोस में फिर अपलोड में समस्या आती है, और 1-2 दिन में फिर मैं देखता हूँ, लाइव आने का प्रयास करूँगा जैसे समय मिलेगा। बाकी हम लोग सोमवार मंगलवार तक मिलने का प्रयास करेंगे, और साथी जो आ सकते हैं फिर मिलते हैं 10-10 बजे सुबह सोमवार को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।